अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे यूएई की तरफ से डेवलप किए जाने वाले मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आर्मी की तरफ से रशिया से ख़रीदे गए BM-21 ग्रेड और BM-30 स्मैक जैसे मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रू मेंबर्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आर्मी में मौजूद लिमिटेड नंबर्स में पर्सनल्स की मौजूदगी के पेश नज़र यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से एक ऐसे मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट रखी गई थी जिसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़े। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएई आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूएई के लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरर जुबेरा डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से एक मल्टीपल क्रेड लॉन्चर की डिज़ाइन और डेवलपमेंट की गई है जिसको जहन्नम लॉन्चर के नाम से डेजिग्नेट किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जुबेरा डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के 4 रॉकेट लॉन्चर्स को एक ट्रक के क्रेडल पर माउंट किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के एक लॉन्चर पर 60 बैरल्स जबकि कंबाइनली 4 लॉन्चर्स पर 240 बैरल्स पर इन मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को डिज़ाइन किया गया है, जिसकी बदौलत ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स एक वक्त में 240 रॉकेट्स को फायर करने की कैपेबिलिटी दे सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जहन्नम मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स 122 बाय 107 मिलीमीटर कैलिबर के रॉकेट्स को फायर करने के साथ साथ 2 राउंड्स पर सेकंड रेट ऑफ फायर देने की कैपेबिलिटी के साथ भी आते हैं। बाकी यहाँ पर इन जहन्नम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की इफ़ेक्टिव फायरिंग रेंज 16 किलोमीटर जबकि इनकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 37 किलोमीटर्स की बताई गई है। और इसके अलावा इन जहन्नम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के रॉकेट्स पर नॉर्मली हीट फ्रेगमेंटेशन वारहेड के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर एंटी टैंक माइंस और स्मोक जैसे चार्जेस के वारहेड के साथ इनके रॉकेट्स को इंटीग्रेट करते हुए लैंड वारफेयर में फैलाने की काबिलियत भी रखी गई है। बाकी यहाँ पर BM-21 ग्रेड के 4 अलग ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स पर 30 क्रू मेंबर्स को ऑपरेट करने के बजाय इन जहन्नम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 3 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। बाकी फ्रेंड्स, इसके अलावा इन जहन्नम मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के थ्रू सारे रॉकेट्स फायर करने के बाद सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर ही इन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स पर मौजूद तमाम रॉकेट्स को रीलोड किया जा सकता है। बाकी फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर इन जहन्नम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के डेवलप किए गए फतेह 1 और फतेह 2 जैसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स और इवन के रशियन BM-21 ग्रेड के लेटेस्ट वेरिएंट के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के मुकाबले में काफ़ी कम रेंज में एनिमी टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। और इसके अलावा भले ही ये जहन्नम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स कम रेंज में एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, लेकिन अपने एक ट्रक पर माउंट किए जाने वाले 240 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के ज़रिए ये एक वक्त में एनिमीज़ पर 240 रॉकेट्स बरसाने की काबिलियत भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बात पर हम अपनी आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर हुई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।